सभी को मेरा नमस्कार। आज गौमुख आसन के बारे में बताएंगे जो हमारे पैर के ऐठन और मरोड़ के लिए बहुत ही लाभकारी है। और गौमुख आसन करने से हमारे कंधे भुजाएं फ्लेक्सिबल और मजबूत रहती है और कंधे का दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। गौमुख आसन करने से हमारे पीठ से संबंधित बीमारियां दूर होती है। इसको करना कैसे है? सबसे पहले आपको दंडासन में बैठ जाना होता है। इस तरीके से अगर बैठते हैं, ये दंडासन की स्थिति है। गौमुख आसन का अभ्यास दोनों पैरों से बारी बारी से किया जाता है। तो इसको करने के लिए इस तरीके से दंडासन में बैठ जाते हैं और बाएं पैर को मोड़ के इस तरीके से दाहिने नितंब से लगा लेते हैं और दाहिने पैर को मोड़ते हुए इस तरीके से इस पोजीशन में कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ये दोनों घुटने आमने सामने ऊपर नीचे हो। इस तरीके से बैठ गए। अब जो पैर ऊपर होता है इसी हाथ को ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से और इसके बाद इस तरीके पीछे ले जाते हुए और ये दोनों हाथों को ऐसे पीछे करते हुए और आपस में ऐसे पकड़ लेते हैं। ये है गौमुख आसन। अब देखिए इसमें लाभ कहाँ कहाँ हो रहा है। तो पहले तो हम अपने पैर को इस तरीके से मोड़ के रखे हैं तो हमारे घुटने, जंघा और पैरों के लिए पूरा एकदम बिल्कुल खिंचाव हो रहा है। तो इसीलिए पैर के लिए ये बहुत अच्छा है। और इस तरीके से अपने दोनों हाथों को एक हाथ ऊपर और एक हाथ पीछे करते हुए इस तरीके से पीछे पीठ के पीछे पकड़े हुए हैं। अभी दिखाएंगे आपको वीडियो में। इस तरीके से बाएं पैर को मोड़ के ऐसे दाहिनी साइड में लगा देते हैं और दाहिने पैर को मोड़ के इस तरीके से पीछे से देख लीजिए इस तरीके से। और जो पैर ऊपर रहता है यही हाथ ऊपर करते हुए और इस तरीके से अपने हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें हमारे कंधे भुजाओं में पूरा खिंचाव आ रहा है, जिससे जो है साइटिका और भी बहुत सारी संभावनाएं, अगर आप गौमुख आसन करते हैं तो बहुत सारी संभावनाएं कम हो जाती हैं होने के। इस स्थिति में अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुकेंगे, 1 मिनट 2 मिनट जितना आप रुक सकते हैं। इसमें आप काफ़ी, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी देर भी रुक सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसके बाद दोनों हाथों को नीचे कर लेते हैं, पैर को इस तरीके से खोल के और अपने शरीर को आराम देते हैं। जब इसके बाद फिर दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर से करने के लिए इस तरीके से अभी हमने जो है दाहिने पैर को मोड़ा, दाहिने पैर को मोड़ के इस तरीके से बाएं नितंब से लगा दिया और बाएं पैर को मोड़ के इस तरीके से। इसमें एक पैर से करना आसान होता है और दूसरे पैर से करना, अगर आपका प्रयास नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एक हाथ से इस तरीके से पीछे तो पकड़ लेते हैं लेकिन दूसरे हाथ से नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों हाथों से और दोनों पैरों से गौमुख आसन का अभ्यास किया जाता है, तभी इसका लाभ भरपूर मिलता है। तो इस तरीके से अभी हम जो है दूसरे तरीके से बैठ गए। अब हमारा देखिए बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर जाएगा और दाहिना हाथ पीछे करते हुए इस तरीके से और ऐसे हाथ को पीछे करेंगे और इस हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे। देखिए ऐसे इस तरीके से पकड़ लिए और इसमें अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रुकेंगे और फिर धीरे धीरे हाथ को पहले खोल के सीधा कर लेंगे, पैरों को खोल के सीधा कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो गौमुख आसन सीखना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। बड़े आसानी से इसे अगर आप 1-2 महीने प्रैक्टिस कर लें, गौमुख आसन का अभ्यास आप सीख जाएंगे और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। लगभग इसमें पूरा शरीर में खिंचाव आ रहा है, इसीलिए गौमुख आसन का अभ्यास आप रोज करें। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि गौमुख आसन काउ पोज का आप जो है एक वीडियो बनाइए, इसीलिए आज हमने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।